आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। अपनी ज्यादातर जिंदगी में कुछ लोग पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग लेते हैं। ये लोग सबसे ऊंचा पहाड़ जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना अपना पर्सनल गोल बना लेते हैं। ऐसे लोगों पर कहानियां और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं। वो लोग जो करते हैं वो करना आसान काम नहीं है। हर रोज आप भी अपना खुद का पहाड़ चढ़ते हैं, चाहे वो आपके जॉब, करियर या फिर रिलेशनशिप्स के रूप में हो। ये पहाड़ कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे कि शायद आपका आत्मसम्मान, या फिर हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी से खुश ना हो। चाहे जो भी हो, आप उससे लड़ रहे हैं। आप अपने कदम आगे रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को कभी अपने पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचते हुए नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानबूझकर खुद को हराते हैं। इसे सेल्फ सैबोटाज यानी खुद को नुकसान पहुंचाना या बर्बाद करना कहते हैं। अगर आप सच में खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा, और ऐसा करने में ये समरी आपको गाइड करेगी। द माउंटेन इज यू। सेल्फ सैबोटाज एक पॉपुलर टर्म है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है खुद को वो पाने से रोकना जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं ताकि आप टॉप स्टूडेंट बन पाएं, लेकिन फिर आपके अंदर की एक आवाज़ आपको आपकी काबिलियत पर शक करने के लिए कहती है। वो आवाज़ कहती है, अगर तुम्हारा बेस्ट भी टॉप स्टूडेंट बनने के लिए काफ़ी ना हुआ तो। ये आपको स्कूल में अपना बेस्ट एफर्ट लगाने से रोक देता है। आप जानबूझकर अपना बेस्ट नहीं करते हैं। ये सेल्फ सैबोटाज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हालांकि ज़्यादातर सेल्फ सैबोटाज की स्ट्रेटेजी के बारे में साफ साफ पता नहीं चलता है। आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आप हर बार खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी भी चीज़ से डील करने का सेल्फ सैबोटाज सही तरीका नहीं है। ऐसा करके आप खुद को जानकर उन ज़रूरी चीज़ों से दूर कर देते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं। अगर आप किसी प्रमोशन के लायक नहीं हो तो, अगर आप एक रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो। सेल्फ सैबोटाज डर की वजह से होता है। आपको डर होता है कि आप उन चीज़ों या लोगों के लायक नहीं हैं जो आपकी ज़िंदगी में हैं। सेल्फ सैबोटाज अनजाने में गलत लोगों की संगत की वजह से भी होता है। आपकी ज़िंदगी बस उतनी नहीं है जितना आप उसके बारे में सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक इंसान के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर उसके माता-पिता, दोस्त और आसपास के लोगों का गहरा असर पड़ता है। यह आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बनता है। मान लीजिए कि फाइनेंशियली स्टेबल होना आपका गोल है, लेकिन फिर भी आप कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप पैसा बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि शायद आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सोचिए कि आपने पैसों के बारे में कैसे सोचा है। पैसों को लेकर आपके पेरेंट्स की सोच कैसी थी? क्या वे लापरवाही तरीके से पैसे खर्च करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो उसे फिर कमा लेंगे? आपके दोस्त पैसों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे अपने कमाए हुए पैसों को समझदारी से खर्च करते हैं, या पैसों को लेकर उनका रवैया भी खराब ही है? इन बातों का आपके अनकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर पड़ता है। बदले में आप खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं क्योंकि आपने पैसों को लेकर अनहेल्दी माइंडसेट अपना लिया है। तो आप अपनी सेल्फ सैबोटाज करने की आदत को कैसे बदल सकते हैं? आप एक ऐसी आदत को कैसे ठीक कर सकते हैं जो आप बार बार दोहराते हैं लेकिन आपको इसके बारे में पता ही नहीं है? सबसे पहले इस बात से इनकार करना बंद करें। ये सोचना बंद करें कि आप कम पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये सेल्फ लव होता है। सच तो ये है कि आप खुद को और पुश करना ही नहीं चाहते, इसलिए आप मेहनत नहीं करते हैं। ये कहना भी बंद करें कि आप जो हैं उससे संतुष्ट हैं। फिलहाल इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप जो हैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। फिर भी आप इस बात को सही ठहराते हैं कि आप अपने ड्रीम जॉब या अपनी ड्रीम गर्ल को पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, या फिर कोई और इसे डिजर्व करता है। बहाने बनाना बंद करें। दूसरा, एक पेपर पर हर वो चीज़ लिखें जिससे आप खुश नहीं हैं। इस बारे में साफ साफ लिखें। अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, तो लिखें कि असल में वो क्या चीज़ है जिससे आप लड़ रहे हैं। अपने लोन और खर्चों के बारे में लिखें। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हैं, तो वो कौन सी बात है जो आपको खुद में नापसंद है? क्या वो आपका वेट है, आपका बर्ताव, या फिर आपकी नाक? कुछ लोगों को इस बात से नकारने की आदत से बाहर आने में सालों लग जाते हैं। खुद से सवाल जवाब करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उस मुकाम तक पहुंच गए, तो आपके पास चॉइस भी होगा।
आप चाहें तो उस चीज़ के साथ वैसे ही जी सकते हैं जैसे अब तक जीते आए हैं, या फिर उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। सेल्फ सैबोटाज के कई सारे नेगेटिव मतलब भी होते हैं। सेल्फ सैबोटाज कई अलग अलग तरह के भी होते हैं। जब भी ऐसा होता है तो लोग खुद को ही ब्लेम करते हैं। जैसे आप कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं या सुंदर नहीं हैं या फिर इतने काबिल नहीं हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सेल्फ सैबोटाज खुद को बचाने का एक तरीका है, लेकिन ऐसा कैसे? सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब आपकी दो बिल्कुल अलग अलग डिजायर या चाहत होती है। एक चाहत वो जो कॉन्शियस होती है, जबकि एक चाहत अनकॉन्शियस होती है। मान लीजिए कि आपका कॉन्शियस डिजायर है अपने ऑफिस में टॉप पोजीशन पर पहुंचना। आपकी अनकॉन्शियस डिजायर आपको अपने कॉन्शियस डिजायर को हासिल करने से रोकती है। वो आपको अपनी पुरानी पोजीशन में बने रहने को कहती है, क्योंकि उसे वो सेफ और जाना पहचाना लगता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है किसी रिलेशनशिप में होना। आपका कॉन्शियस डिजायर है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो आपसे प्यार करे और मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। हालांकि आप अक्सर ऐसे इंसान को आपका साथी बनाते हैं जो अब्यूजिव और टॉक्सिक है। आप सोचते हैं कि अभी तक आपको वो सही और परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला है, लेकिन इसका बड़ा कारण यह है कि आपका अनकॉन्शियस डिजायर एक बार फिर से आपके कॉन्शियस डिजायर से लड़ रहा है। इस सिचुएशन में अनकॉन्शियस डिजायर क्या हो सकती है? हो सकता है कि आप एक मुश्किल रिश्ते की डायनामिक्स को फिर से दोहराना चाहते हो, क्योंकि आप उससे वाकिफ हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हैं कि एक रिश्ता हमेशा ही अनहेल्दी होता है, जैसे कि आपके माता पिता एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होना नॉर्मल बात है। सेल्फ सैबोटाज अलग अलग तरह का होता है, लेकिन यहाँ कुछ क्लियर साइंस हैं जो बताते हैं कि आप सेल्फ सैबोटाज के साइकिल में फंस गए हैं। पहला है रेजिस्टेंस, यानी विरोध करना। जैसे आपको ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला है और आप जानते हैं कि आपको उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप काम करना शुरू नहीं करते हैं। या फिर आप एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं और उस इंसान के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डेट को कल के लिए टालते रहते हैं। रेजिस्टेंस तब होता है जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आपको अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है। तो ये फीलिंग डरावनी हो सकती है, ये फीलिंग अनजान और डरावनी हो सकती है, इसलिए आप उसे रेजिस्ट करते हैं। तो आप इससे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस का मतलब टाल मटोल नहीं होता है। टाल मटोल करने का मतलब है किसी काम को कल पर टालना। रेजिस्टेंस ऐसा पल होता है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या कारण है कि आप अपना काम नहीं करना चाहते हैं? आप उस इंसान के साथ बाहर जाने में क्यों हिचकिचा रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं? रेजिस्टेंस के पलों के लिए क्लियर जवाब ढूंढें। आप क्या होते देखना चाहते हैं और ऐसा क्यों होते देखना चाहते हैं? जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो आप शुरुआत करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। दूसरा है परफेक्शनिज्म। हर चीज़ सही या परफेक्ट होने की चाहत रखना भी सही नहीं है। ऐसा करके आप खुद से अनरियलिस्टिक उम्मीदें रखने लगते हैं। आप काम के बिगड़ जाने की सोच से ही इतना डर जाते हैं कि आप कोशिश ही नहीं करना चाहते, या शायद आप अपना काम टालना चाहते हैं। अंत में वो काम कभी हो ही नहीं पाता है। परफेक्शनिज्म एक तरह का सैबोटाज है, क्योंकि अंत में आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप अपने गलती करने की सोच से ही इतना डर जाते हैं कि आप कोशिश करने का झंझट नहीं उठाना चाहते। कोशिश करते रहना बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपना बेस्ट कर सकें। तो आप परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे? कुछ करने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि वो सही है या नहीं, बस उसे कर लें। इस बारे में ना सोचें कि आपके काम की तारीफ होगी या नहीं। जैसे कि अगर आप गाना लिख रहे हैं तो ये ना सोचें कि गाना हिट होगा या नहीं। अपने प्रोग्रेस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। अपने माइंड को काम पूरा करने में लगाएं। सिर्फ इसी तरीके से आप एक बेहतर राइटर, म्यूजिशियन या फिर आर्टिस्ट बन सकते हैं। तीसरा है जस्टिफिकेशन। क्या आप अपनी काबिलियत को इंटेंशन से नापते हैं, ना कि नतीजे से? दूसरे शब्दों में कहें तो आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आगे काम को कंटिन्यू करते हैं या नहीं। आपको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कम से कम आपने कोशिश तो की। क्या आप खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपने खुद को कुछ करने के लिए पुश नहीं किया तो कम से कम आपने काम करने का इरादा तो किया था? जस्टिफिकेशन परफेक्शनिज्म से बिल्कुल उल्टा है। ये भी एक तरह का सेल्फ सैबोटाज ही है। इसमें भी आप कम से कम एफर्ट लगाने के लिए बहाने बनाते हैं। इस तरह आप ये सोचकर गिल्टी नहीं फील करते कि आपने पूरी कोशिश नहीं की। आप तब भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपने कुछ तो हासिल किया। एवरेज होने के बावजूद इस बात को जस्टिफाई करने से आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से बचना चाहते हैं। तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपने रिजल्ट्स को मेजर करना होगा, ना कि अपने इरादे को। हर एक दिन एक प्रोडक्टिव काम करने का गोल बनाएं। जैसे कि आप उन दिनों को जस्टिफाई करते हैं जब आप जिम नहीं जाते हैं। आपको वर्कआउट करने की इच्छा थी, लेकिन बस आप जिम नहीं जाना चाहते थे। तो इस सेल्फ सैबोटाज माइंडसेट को रिजल्ट में बदलें। हर उस दिन को लिखें जिस दिन आप जिम गए थे।
दूसरा एग्जाम्पल है कि आपके पास अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के आइडिया हैं, तो इस बात से ही ऐसा महसूस करना है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। आमतौर पर आप खुद को ये कहते रहते हैं कि आपके आइडियाज़ ही काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेल्फ सैबोटाज बर्ताव से बाहर आने के लिए आपको अपने आइडिया को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। रिलीजिंग द पास्ट। क्या आपने कभी अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश की है? हो सकता है कि वो स्मोक करना, जंक फूड खाना या हद से ज़्यादा शराब पीना हो। तब आपको पता होगा कि ऐसे व्यवहार को, जिसे आप सालों से करते आए हों, बदलना कितना मुश्किल होता है। यही चीज़ अपने बारे में आपके बिलीव्स पर भी अप्लाई होती है। अपना गोल अचीव करने और एक इंसान के तौर पर ग्रो करने के लिए आपको लेट गो करना, यानी पुरानी चीज़ों को जाने देना होगा। आपको खुद के प्रति नेगेटिव बिलीव्स को भी बदलना होगा। आपको समझना होगा कि आप हर वो चीज़ डिजर्व करते हैं जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है। सेल्फ सैबोटाज को हराने का सबसे पहला स्टेप है अपने पास्ट को लेट गो करना, यानी बीते हुए कल को पकड़कर मत रखिए, उसे छोड़कर आगे बढ़िए। अपने पास्ट को भूलना आसान काम नहीं है। कोई तो कारण है जिसकी वजह से आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से चिपके रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उसे ही इकलौता सच मानते हैं, लेकिन आपको उन्हें धीरे धीरे भूलना होगा। आप इतने भी एवरेज नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, ना ही आप इतने बेवकूफ़ हैं जितना आप सोचते हैं। आप बिल्कुल काबिल हैं। लेट गो करने के लिए खुद को मजबूर ना करें। खुद को लेकर, अपने एक्सपीरियंस को लेकर और दुनिया के काम करने के तौर तरीकों पर, अपने विचारों पर धीरे धीरे अपनी सोच बदलें। इन बिलीव्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सच्चे व्यूज़ से बदलने के लिए खुद को मेंटली तैयार करें। अपने पास्ट को भूलने का एक तरीका है उन बुरे एक्सपीरियंसेस को याद करना जो आपके साथ हुए हैं। पास्ट के बारे में सोचना बेतुका लग सकता है, लेकिन आप अभी तक उन बुरे एक्सपीरियंसेस को भुला नहीं पाए हैं, तो इसका भी कारण होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी एक ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई। अब आपको उन बुरे एक्सपीरियंसेस की तरफ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आपको अब इसे हेल्दी नज़रिए से देखना होगा। अपने किसी एक बुरे एक्सपीरियंस को याद कीजिए। याद कीजिए कि आपको कैसा महसूस हुआ था, आपने उस वक्त क्या किया था और कैसे रिएक्ट किया था। जैसे जब आपका पहली बार ब्रेकअप हुआ था, उस बारे में सोचिए। अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने उस समय के कम उम्र के वर्जन के सामने बैठे हैं। पास्ट में आपका यंग वर्जन ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप के दर से गुजर रहा था। उसे दिलासा दीजिए। उसे बताइए कि आपने बड़े होते होते क्या क्या सीखा है। उसे बताइए कि वो ब्रेकअप होना सबसे अच्छी चीज़ थी। हो सकता है कि वो अभी ऐसा महसूस ना करे, लेकिन समय के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये एक्सरसाइज अपने हर उस एक्सपीरियंस के लिए कीजिए जो आपको पसंद नहीं था। हो सकता है कि आप कभी कभी उदास महसूस करते हों। जब चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग हो तो अपने यंग वर्जन से बात कीजिए। खुद को बताइए कि बेहतर महसूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। खुद को बताइए कि आप अपनी मदद करने के लिए किसे बुला सकते हैं और इस दुख से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस एक्सरसाइज की मदद से आपको अपना पास्ट भूलने में मदद मिलेगी। हाँ, आप अपना पास्ट बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना नज़रिया ज़रूर बदल सकते हैं। इस बदलाव से आपको अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। हालात उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आप इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन उसके प्रति आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। पास्ट को लेकर अपना नज़रिया बदलना सिर्फ आधा काम हुआ है। खुद से नुकसान पहुंचाने वाले बर्ताव से पूरी तरह बाहर आने के लिए आपको एक नया फ्यूचर बनाने की ज़रूरत है। आपको खुद को अपने पूरे पोटेंशियल के वर्जन में ग्रो होने देने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपना फुल पोटेंशियल हासिल कैसे करेंगे? अपने अंदर के बच्चे से बात करके। साइकोथेरेपी में ये एक जानी मानी टेक्निक है। ये उस एक्सरसाइज की जैसी है जिसमें आपने अपने पास्ट के यंग वर्जन से बात की थी। अपने अंदर के बच्चे के साथ फिर से जुड़ने का मतलब सिर्फ उसे नॉलेज देने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे आपके अंदर का बच्चा आपको आपकी इच्छा, पैशन और सपनों के बारे में याद दिलाता है। अक्सर आप अपने सेल्फ सैबोटाजिंग बर्ताव की वजह से इनके बारे में भूल जाते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने पास्ट और अपने अंदर के बच्चे से दोबारा जुड़ने के बाद आपको कोई डर नहीं होता है। आप जो चाहते हैं और जिसके हकदार हैं, उसे पाने के लिए अब आपका माइंड सही स्टेट में पहुंच जाता है। इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला, अपने डर का सामना करें। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। कई लोग खुद को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर अपनी आंखें बंद करें और अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करें। आप चाहें तो एक स्पेसिफिक उम्र के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल में देखते हैं जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। आपका हाईएस्ट पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, जैसे खुद का एक बिजनेस होना, या फिर हॉबी के तौर पर राइटिंग भी करना, या फिर अपने रिलेशनशिप, जॉब और फैमिली लाइफ के बीच बढ़िया बैलेंस बनाना। अगर आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से घबरा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा फील करना नॉर्मल है। लेकिन याद रखें कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को लेकर अगर आपको कोई डर है तो वो बस पॉसिबिलिटी यानी संभावना है।
दूसरे शब्दों में कहें तो ये बस आपका मन है जो आपको उसे पाने से रोक रहा है। अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और याद रखें कि आपका डर सच नहीं है, वो आपका फ्यूचर नहीं बता सकता है और ना वो ये बता सकता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जैसे ही आप इस डर को पीछे छोड़ देंगे तो दूसरे स्टेप पर जाएं। दूसरा स्टेप है इस बात पर ध्यान देना कि आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा दिखता है। इस बात पर ध्यान देना कि वो कैसा दिखता है, बिहेव कैसे करता है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, वो बात कैसे करता है। अपनी फ्यूचर सेल्फ को जितना हो सके उतना ध्यान से ऑब्जर्व करें। इस तरह आपको पता चलेगा कि आपको अभी अपने अंदर क्या बदलने की ज़रूरत है। तीसरा, गाइडेंस या सलाह मांगे। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के वर्जन को इमेजिन करने से आपको घबराहट हो सकती है। जैसे ही आप उसे विजुलाइज करेंगे, आप तुरंत उन चीज़ों की लिस्ट बना लेंगे जिससे आपको डर लग रहा है। आपको डर है कि आप कभी भी जिंदगी के उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे, तो घबराना बंद करें और याद रखें कि कंट्रोल आपके हाथ में है। अपनी फ्यूचर सेल्फ को आपको गाइड करने दें। आप जो भी मैसेज खुद को देंगे वो आपका उत्साह बढ़ाने वाले और मोटिवेटिंग होने चाहिए। जैसे हो सकता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कहे कि आपका करंट रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। इस मैसेज को पॉजिटिव तरीके से कहने की कोशिश करें। कहें कि आपको एक ऐसे रिश्ते में से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। चौथा, मान लीजिए कि आपको अपनी नई जिंदगी की चाबी मिल गई है। इस स्टेप में विजुअलाइजेशन भी यूज़ होगा, लेकिन अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करने के बजाय आपको अपने पास्ट में जाना होगा। 5 साल या 7 साल पीछे जाइए और खुद से मिलिए। खुद को वहां बैठा महसूस करें जहां आप पहले अक्सर बैठा करते थे। खुद से पूछें कि आप कैसे हैं। फिर अपनी अभी की ज़िंदगी के बारे में उससे बातें शेयर करें। वो आपके घर की चाबी के बारे में बात हो सकती है, आपके ऑफिस के ईमेल अकाउंट के बारे में या फिर कपड़ों के बारे में भी बात हो सकती है। आप खुद को ये भी बता सकते हैं कि जब आपके करियर, रिलेशनशिप या एक्सरसाइज रूटीन को सही रास्ते पर लेकर जाना हो तब आपको क्या करना चाहिए। आप जो अभी हैं वहां तक पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो दें। याद रखें कि इस एक्सरसाइज से आपको मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी आपका डर मौजूद है तो स्टेप 1 पर वापस जाएं। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल वाले वर्जन से जितना हो सके उतना कनेक्ट करें। आपको अपने सबसे पावरफुल वर्जन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा आपको गाइड करेगा और आपकी मदद भी करेगा। तो आप उससे और क्या पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि वो अपने दिन का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए क्या करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि जब भी ऑफिस में मुश्किलें आती हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। उनके गोल्स को पाने के लिए उनका थॉट प्रोसेस क्या है। उन्हें कैसा महसूस होता है जब चीज़ें उनके मन के हिसाब से नहीं चलती हैं। जितना ज़्यादा आपका हाई पोटेंशियल वाला वर्जन क्लियर होगा उतने आप अवेयर होंगे। आप धीरे धीरे अपनी आदतें, बर्ताव और माइंडसेट बदल सकते हैं, जिससे आपको खुद को पावरफुल बनाने में मदद मिलेगी। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी पता होना चाहिए। पावरफुल लोग अपनी ताकत और कमज़ोरियों को समझने के लिए वक्त निकालते हैं। वो खुद को ये बताते हैं कि कौन सी बात उन्हें ट्रिगर कर सकती है। मान लीजिए कि जब कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात आती है तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इसे आपकी कमज़ोरी माना जा सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनाने में मदद करती है। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इस कमज़ोरी का खास तौर पर ध्यान रखें। आप खुद से कह सकते हैं कि यहाँ पर पर्सनल अटैक नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनने में मदद करती है। एक और बात का ध्यान रखें कि किसी मकसद के लिए काम करें। जिन चीज़ों पर हर दिन काम करते हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आप खुद को लगातार पावरफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या इसमें वो प्रोजेक्ट आएगा जिसे आप बार बार टाले जा रहे हैं लेकिन उसे अगले हफ्ते पूरा करके देना है? क्या इसमें पूरी नींद ना लेना शामिल होगा? अपने गोल्स पर फोकस करें। जितना ज़्यादा आप किसी मकसद के लिए काम करेंगे उतनी आसानी से आप अपनी अच्छी आदतों को बरकरार रख पाएंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।